Hello everyone, welcome to the MK. How are you? I hope you all are must be studying very well. So today I am going to discuss the previous year question of stereochemistry which is asked in CASR, UGC NET, GATE, TIFR and other competitive exam. Okay, so the first question is in the following reaction the stereochemistry of the major product is predicted by, है ना. हमें कोई सबस्ट्रेट दिया गया है, कोई सबस्ट्रेट दिया गया है हमें और उसमें क्या करना है, हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है ना. ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट है. ओके, और ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है. तो हमें ये भी देखना है कि इसमें कौन सा मॉडल अप्लाई हो रहा है. क्रैम मॉडल अप्लाई हो रहा है, क्रैम किलेसन मॉडल अप्लाई हो रहा है, या फिर फेल्किन मॉडल अप्लाई हो रहा है, या फिर फेल्किन एन मॉडल अप्लाई हो रहा है ना. तो क्रैम मॉडल, क्रैम किलेट मॉडल, फेल्किन मॉडल, फेल्किन एन मॉडल, ये सभी मैंने डिटेल में आप लोग को रिडक्शन के लेक्चर में कराया हुआ है ना. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा. देखिए जो हमारा प्रोडक्ट दिया है ना, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट जो दिया है वो कैसा है ना, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में. ये कैसा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में. ओके, ये किस में है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में है. अब जब ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में है तो हम सबस्ट्रेट को भी क्या करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही ड्रॉ करेंगे. ओके, सबस्ट्रेट को भी क्या कर लेते हैं हम लोग, न्यूमैन प्रोजेक्शन में. उसके बाद फिर ये कौन सा रिएजेंट दिया है हमें, इथाइल लिथियम दिया है ना. इथाइल लिथियम जो कि क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका भी क्या करते हैं, न्यूमैन बना लेते हैं, है ना. तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, इसको दे दीजिए फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट, और ये हमारा क्या है, सेकेंड कार्बन. ये हो गया. अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका न्यूमैन बना लेते हैं. तो न्यूमैन बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट कार्बन को पहले ड्रॉ कर लीजिए, है ना. ये सी हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पर क्या है, हमारा पीएच है. ओके, ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया. ठीक है, अब इसी में क्या करना है, हमको सेकेंड कार्बन को ड्रॉ करना है. तो सेकेंड कार्बन को क्या करेंगे हम लोग, बैक साइड में दिखा देंगे, है ना. सेकेंड कार्बन को क्या करते हैं हम, बैक साइड में दिखा देते हैं. ओके, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड कार्बन. अब सेकेंड कार्बन में देखिए फिनाइल है, इथाइल है, और क्या है, OCH3 ग्रुप है. ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड कार्बन में यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया है OCH3 पीएच का और ET का, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देंगे. हम लोग चेंज नहीं करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री को. अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट अभी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो देखिए अप साइड में क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, हमारा OCH3 ग्रुप है. ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा OCH3 आ गया यहाँ, और इधर क्या है, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है, फिनाइल ग्रुप है. अब हम लोगों ने रिएजेंट को, हमें रिएजेंट कौन सा लेना है, ETLI, है ना, इथाइल लिथियम. इसमें लिथियम में पॉजिटिव चार्ज और इथाइल में निगेटिव चार्ज होता है ना. अब बताइए ये जो मॉडल है ये कौन सा मॉडल है, आप लोग बताइए कौन सा मॉडल है. मैंने आप लोगों को सभी बताया था. क्रैम मॉडल में क्या बताया था, लार्ज ग्रुप होगा और CO जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के एंटी होगा, है ना. तो यहाँ पर लार्ज ग्रुप भी प्रेजेंट है, स्मॉल ग्रुप भी है, मीडियम ग्रुप भी है ना. ये हमारा लार्ज ग्रुप हो गया, ये मीडियम ग्रुप हो गया, ये स्मॉल ग्रुप हो गया. लेकिन अब देखिए ये जो OCH3 इसमें दिया है, ये OH3, ये जो OCH3 है ये क्या है, हमारा किलेटिंग ग्रुप है ना. ये क्या है, हमारा किलेटिंग ग्रुप है. ओके, पोलर ग्रुप है, और पोलर ग्रुप प्रेजेंट रहता है. तो मैंने आप लोगों को बताया था वो कौन सा मॉडल अप्लाई होता है, क्रैम किलेसन मॉडल होता है. मतलब जो ये लिथियम है, लिथियम क्या करेगा, इन दोनों के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा. देखिए यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी
इसके साथ भी लोन पेयर वन इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ भी लोन पेयर। तो लिथियम जो मेटल है ये क्या करेगा, इसके दोनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए सी हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पास क्या है हमारा पी एच है, ठीक है। फिर क्या है, हाँ ना, ये हो गया, ओके। और यहीं पास क्या है, OCH3 ग्रुप है। तो इसके साथ क्या होगा, ये OCH3 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। यहाँ पास ET है। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों ने किससे लिया है, प्रोडक्ट से लिया है। तो देखिए यहाँ पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पास भी क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो लिथियम ग्रुप है ना, जो हमारा लिथियम ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ पास जो ये Li है वो क्या होगा, यहाँ पास आके कोऑर्डिनेट कर लेगा, ओके, इस ऑक्सीजन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ, है ना। ये जो Li पॉजिटिव है आके यहाँ पास कोऑर्डिनेट कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या, ET निगेटिव हमारे पास बच गया, है ना, इथाइल में निगेटिव चार्ज। अब ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ये क्या होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा। दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा दो पॉसिबिलिटी है, कि या तो क्या करे वो इस साइड से अटैक करे, इस C डबल बॉन्ड O में, या फिर क्या करे वो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करे। तो अब बताइए किधर से अटैक करना प्रीफरेबल होगा। देखिए जब इधर से जब ये अटैक करेगा तो ये क्या, यहाँ पास क्या होगा, इसका इस इथाइल के साथ रिपल्सन होगा, है ना। जब इस पोजीशन से वो अटैक करेगा, है ना, तो यहाँ पास क्या होगा, इस इथाइल के साथ क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा। तो और यहाँ पे से अटैक करेगा तो क्या करेगा, वो फिनाइल के साथ रिपल्सन शो करेगा, है ना। ये जो फिनाइल एटम है यहाँ पास इसके साथ रिपल्सन शो करेगा। तो फिनाइल जो क्या है, लार्ज ग्रुप है, ये क्या है, बल्कि है, बल्कि ग्रुप, ओके। ये क्या है हमारा, बल्कि ग्रुप है ना। अब ये बल्कि ग्रुप है और ये क्या है हमारा, स्मॉल ग्रुप है, ओके। अब जब वो हमारा स्मॉल ग्रुप है तो अब देखिए, अब जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, किधर से रिएक्शन होगा, स्मॉल ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पास लेस रिपल्सन होगा, है ना। यहाँ पास क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा, ओके। यहाँ लेस रिपल्सन होगा और यहाँ क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा, है ना। तो इसीलिए ये वाला क्या होगा, प्रीफर करेगा, ये वाला प्रीफर करेगा, ये वाला प्रीफर नहीं करेगा, ओके। अब चलिए अटैक करवा के हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, है ना। तो देखिए इधर से अटैक करेगा तो जो ET क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या है हमारा, कार्बन है ना, कार्बन एटम है हमारा, ओके। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप यहाँ पास आ जाएगा, और यहाँ पास क्या चला जाएगा हमारा, OH ग्रुप चला जाएगा इस साइड, क्योंकि इथाइल कहाँ से, इधर से अटैक कर रहा है ना। और डाउन साइड में क्या रहेगा हमारा, PH ही प्रेजेंट रहेगा, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन। और सेकेंड कार्बन में क्या है, OCH3 जो है वो OCH3 अपने पोजीशन पे ही रहेगा, यहाँ पास OCH3, है ना। और यहाँ पास ET और यहाँ पास PH। तो देखिए ये दोनों प्रोडक्ट सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए, है ना, सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना। तो इसमें कौन सा रूल हम लोगों ने अप्लाई किया है, कौन सा मॉडल अप्लाई किया है, क्रैम-क्लेसन मॉडल। किस वजह से क्रैम-क्लेसन में अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पास मेटल है और यहाँ पास क्या है हमारा, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। पोलर ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हम लोग क्या करते, फिर क्रैम रूल अप्लाई करते, नॉर्मल, है ना। नॉर्मल हम लोग क्या करते, क्रैम रूल अप्लाई करते। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, आप लोगों को रिएक्शन करा के नहीं देखना था, डायरेक्ट आपको आंसर करना था कि पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, लिथियम जो है किलेटिंग ग्रुप है, किलेटिंग कर लेता है ना। तो वो क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ कंपाउंड दैट डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, है ना। मतलब कितने ऐसे कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही, इसको आप लोग सब इजीली कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए को देखते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये ए हो गया, बी, सी, डी, और ये हो गया हमारा ई, और ये हो गया हमारा एफ। ए बी सी डी ई एफ, है ना। 6 तरह के हमें डिफरेंट कंपाउंड जो है दिए गए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन कौन से है ये बताना है ना। या फिर कौन कौन से ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, मतलब हमें ऑप्टिकल इनएक्टिव ही बताना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट में इसमें देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है ना। POS क्या है, एब्सेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है तो क्या होता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। सुपर इम्पॉसिबल होगा और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सुपर इम्पॉसिबल और ए कैरर और ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल, कैरल, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसमें देखें तो इसमें क्या है, एक प्लेन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर प्लेन जिसे हम लोग बोलते हैं ना। मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट। ओके, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखिए, इस वाले में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट होगा। कहीं से भी आप प्लेन लगा के देख लो, यहाँ से, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है ना। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल कैरल और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ई एटम की। ई में देखिए, ई एटम को, है ना। ई को मैंने इसका जो स्ट्रक्चर मैंने अलग से यहाँ ड्रॉ किया है ई में, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लोग बता पाओगे ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। ओके, सबसे पहले जो एटम है साथ में मैं उसको लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है, OCH3 ग्रुप है। यहाँ पास फ्लोरीन है और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। ओके, ये हमारा हो गया ई का स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो फ्लोरीन ग्रुप है ये सभी क्या है, स्मॉल एटम है। ये फ्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये OCH3 हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। अगर बाइफिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप रहता है तो उसमें क्या होता है, रोटेशन जो है रुक जाता है ना। ये सब मैंने इसके पहले भी लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है। अगर ये बाइफिनाइल सिस्टम है, अगर इसमें बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो रोटेशन क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। अब जब रोटेशन रुक जाएगा
तो उसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होता है। लेकिन अब एक इसमें क्या है, इसमें क्या है, सभी जो एटम है वो क्या है, स्मॉल एटम है ना। ये सभी एटम जो है वो क्या है, स्मॉल एटम है ना। ये भी स्मॉल है, ये भी क्या है हमारा, स्मॉल एटम है ना। सभी क्या है, स्मॉल एटम है। और OCH3 भी क्या है, स्मॉल ही समझो, है ना इसको भी, क्योंकि यहाँ पास ऑक्सीजन है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन जो है नहीं होगा। जब ये रोटेट करेंगे आपस में, ये क्या करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, है ना, रोटेशन होते रहेगा, ठीक है। रोटेशन जो है करते रहेंगे, ठीक है, रोटेट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास इन दोनों के बीच रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पास बल्कि ग्रुप कोई आ जाता, CH3 या फिर ET या फिर मिथाइल, ये कोई सा भी ग्रुप आ जाता बल्कि ग्रुप, तो इसमें क्या होता, रिपल्सन होने लगता है ना, जिसकी वजह से रोटेशन रुक जाता। अब रोटेशन रुकेगा नहीं तो ये तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन ये क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है ना, लेकिन अब ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। किसकी वजह से, सिर्फ स्मॉल एटम के आ जाने की वजह से, है ना। ये स्मॉल एटम आ जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पास OCH3, यहाँ पास फ्लोरीन, यहाँ पास फ्लोरीन और यहाँ पास हाइड्रोजन, है ना। अब ये दोनों बोथ रिंग क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बोथ द रिंग आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, है ना। अब पैरेलल हो जाएंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एक जो है मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होगा। कैसा मॉलिक्यूलर प्लेन, जो क्या करेगा, सभी एटम को बाइसेक्ट करेगा। ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन, है ना, सभी एटम को बाइसेक्ट कर देगा। है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप लोग सीधा 3D बनाते और देखते कि अरे ये तो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा बोलते। लेकिन ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को सभी को क्वेश्चन को डिटेल में करा रहा हूँ, है ना, ताकि आप कॉन्सेप्ट भी सीखें। ओके, तो ई तो हमारा पता चल गया। अब एफ में देखिए, एफ में इसमें भी क्या है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है, जो क्या है, ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन जो है वो प्रेजेंट है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जो Br का रिफ्लेक्शन इस Br के साथ होगा और इस कार्बन का रिफ्लेक्शन इस कार्बन के साथ होगा। ये वाला जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये वाला, है ना, ये जो है मॉलिक्यूलर प्लेन, ये प्लेन जो है प्रेजेंट है। POS प्रेजेंट। अब POS प्रेजेंट है तो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, अब कौन सा बच गया, हमारा डी बच गया। डी में देखिए यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन भी ग्रुप अटैच है, हाँ ना। यहाँ पास अबव द प्लेन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पास बिलो द प्लेन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो अब इसके लिए, डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी के लिए इसे हमें फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सौहर्ष में सबसे पहले करो। तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। अब देखिए ये वाई ऐसा है और ये वाई कैसा है, ऐसा है ना। यहाँ पर COOH है, यहाँ पर COOH है। ओके, ये क्या है, हमारा फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड।
तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, OH जो है क्या है, लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर हमारा क्या है, OH है और हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, और इसमें OH क्या है, अबव द प्लेन में है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन में है। तो देखिए इसमें क्या है हमको, अब इसको क्या करो आप लोग, प्लेन में कन्वर्ट कर लो, है ना। किस में कन्वर्ट कर लो, सॉहर्स, फिशर में। फिशर अब सॉहर्स तो हो गया, है ना। अब इसको क्या करना है, फिशर में। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों वाई को हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, इरेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए ये तो इरेक्ट है, लेकिन ये क्या है, हमारा इन्वर्ट वाई है। तो दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, इरेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो उसे हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फिशर में करेंगे। तो फिशर में करने के लिए इसको मैं क्या करूँ, डायगोनली, देखिए ये क्या है, इन्वर्ट है, इन्वर्ट को इरेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इसको डायगोनली कर देता हूँ रोटेशन, है ना। तो ये COOH यहाँ आ जाएगा, ये OH यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर COOH आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, ये हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको फिशर में करना है कन्वर्ट। अब कर लो फिशर में। अब तो फिशर में इजीली हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो गया, इन्वर्ट, दोनों क्या हो गया, इरेक्ट। तो नंबरिंग दे दीजिए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट ये कार्बन, सेकंड ये कार्बन। चलिए अब एटम को रखते हैं कहाँ। फर्स्ट में देखिए डाउन साइड में COOH है, और देखिए राइट साइड में H है, लेफ्ट साइड में OH है। इसमें भी राइट साइड में H है, लेफ्ट साइड में OH है, और यहाँ पर COOH। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से प्रेजेंट है। तो अब बताइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली POS क्या है, प्रेजेंट है, हाँ। POS प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ऐसे कितने कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हमें बताना है। तो कौन कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, पहला ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके। ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेकेंड ये हमारा क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके बाद फिर ये थर्ड हो गया हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, थर्ड हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये हमारा फोर्थ। तो चार तरह के जो कंपाउंड है हमारे, वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना। इसमें क्या था, देखिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो इसमें हमको देखना था, है ना। ये वाला था और ये वाला था। इसमें सिर्फ क्या है, स्मॉल ग्रुप आ जाने की वजह से इसका रोटेशन क्या है, नहीं रुकता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, जो दो स्ट्रक्चर दिया था वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर R2 ब्रोमोब्यूटेन, है ना। R2 ब्रोमोब्यूटेन दिया गया हमें, उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है -112 है ना। A given sample of 2 bromobutane exhibited a specific rotation of -82.88%. The percentage of S plus enantiomer present in the sample, मतलब सैंपल में कितना % ऑफ S प्रेजेंट है, ये हमें क्या करना है, बताना है।
है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो हमें स्पेसिफिक रोटेशन जो दिया गया है आर ब्रोमोब्यूटेन का, उसका पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑप्टिकल प्योरिटी निकालेंगे, है ना। इससे पहले भी एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो कंपाउंड है उसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड है ना, कितना दिया है हमें, -112 है ना, ये हमें दिया गया है। और जो सैंपल का है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल, ओके, सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन हमें कितना दिया गया है, -82.88। ओके, ये हमें क्या दिया गया है, दिया गया है। और उसके बाद हमें बताना क्या है, ये जो दिया गया है सैंपल, ये किसका है, R2 ब्रोमोब्यूटेन का। इतना ये जो डाटा दिया गया है हमें, वो किसका है, R2 ब्रोमोब्यूटेन का, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन है, उसमें ये देखना है कि R2 ब्रोमोब्यूटेन कितना % है। उसके बाद ही तो हम लोग एस को बता पाएंगे ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्टिकल प्योरिटी लगा लेंगे। तो ऑप्टिकल प्योरिटी का फार्मूला क्या होता है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमरिक एक्सेस बोलते हैं। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमरिक एक्सेस, जिसे ई भी लिखते हैं ना, ई भी बोलते हैं। ओके, तो ऑप्टिकल प्योरिटी का फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल अपॉन पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड इनटू पे 1000, क्योंकि हम लोग 100% में निकाल रहे हैं ना, इसीलिए उसे 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ऐसा क्वेश्चन में एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल अपॉन पे होता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड, जो हमें कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन दिए गए हैं वो। अब इसको क्या करते हैं, इंटू 1000 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 1000 बोल रहा हूँ सर, 100 से, इंटू 100। तभी हम जो परसेंटेज, मतलब ये हम क्या, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आर ब्रोमोब्यूटेन निकाल रहे हैं ना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आर ब्रोमोब्यूटेन का इनेंशियोमरिक एक्सेस। ओके, अब फार्मूला में क्या कीजिए, पुट कीजिए। तो स्पेसिफिक रोटेशन सिंपल का कितना है, -82.88% है, और कंपाउंड का कितना है स्पेसिफिक रोटेशन, -112 है ना, और इंटू पे 100। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। अब जब हम लोग इसका डिवाइड करेंगे 82.88 को 100 से, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या मिलेगा हमें, देखिए डिवाइड करिए तो 112, सबसे पहले तो जी पॉइंट आ जाएगा, 112, 12 सत्ते 84, 814 होगा, है ना, तो 820, हाँ, तो 7 हो जाएगा और 4 आ जाएगा, इंटू पे 100। ओके, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0.74 मिलेगा, 0.74। ओके,
74। अब जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 74%। तो हमें क्या मिल गया, 100% में हमें 74%, ये क्या मिला हमें। अब जो 74% है वो क्या है हमारा, देखिए हमें क्या दी गया है, R2 ब्रोमोब्यूटेन है। ओके, ये 74% क्या है, R2 ब्रोमोब्यूटेन है ना। और ये क्या है हमारा, ई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमरी एक्सेस। तो अब देखिए टोटल कितना है, टोटल क्या है, 100% है ना। कंपाउंड जो है टोटल कितना है, टोटल क्या है, 100% है ना, 100%। टोटल क्या है, 100% है। अब इसमें से 100% में से, है ना, 100% में से 74% क्या है, आर है। मतलब 74% जो है आर है, और बाकी बचा कितना, तो 100 माइनस 74, तो ये बचेगा कितना हमारे पास, 26 बचेगा, है ना। तो ये जो 26 होगा ये क्या होगा हमारा, ये 26 क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। ये क्या है हमारा, 26% जो है वो रेसिमिक मिक्सचर है ना। 26% हमारा क्या है, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब इसमें क्या है, 13% क्या है, आर है, और 13% क्या है, एस है। ओके, तो टोटल आर कितना हो जाएगा, 74 में 13 ऐड कर दीजिए। टोटल आर इज इक्वल टू 74 और 13 को ऐड कर दीजिए, तो 87 आ जाएगा, है ना। और टोटल एस कितना मिलेगा, बचा कितना, 13%। तो 13% टोटल एस है। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में हमें 13% ही बताना है ना, एस बताना है। एस बताना है ना क्वेश्चन में हमें। ये देखिए एस इनेंशियोमर बताना है। तो एस इनेंशियोमर कितना परसेंट है, 13% है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 13% आ जाएगा। ओके, जो एस इनेंशियोमर है हमारा 30% है, और आर इनेंशियोमर कितना है, 87% है ना। अगर देखिए, अगर एग्जामिनर ने आर इनेंशियोमर पूछा होता तो 87 आंसर आता, लेकिन उसने क्या पूछा है, एस इनेंशियोमर पूछा है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 13% आएगा। ओके, सो इस तरह से सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको फार्मूला बस पता होना चाहिए ऑप्टिकल प्योरिटी का। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is asked in GATE 2020. The correct statement with respect to the stereochemistry of alpha hydroxy acid P and Q formed in the following reaction. कोई रिएक्शन दिया गया है, उसमें क्या करना है हमें, रिएक्शन करा के P और Q बनाता है ना. तो चलिए सबसे पहले हम लोग P बनाते हैं. ओके, और उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें इन्वर्जन हो रहा है कि रिटेंशन हो रहा है ना. अब इन्वर्जन क्या किसे बोलते हैं, अगर जो R है, जैसे ये R है और प्रोडक्ट क्या हो जाए, S हो जाए. देखिए ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हो जाए, S हो जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, है ना. इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे. ओके, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग P को बना लेते हैं, P को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना. P से हमें क्या मिलेगा. ओके, हमें क्या दिया गया है,
सिंपल सा क्वेश्चन है ना, यहाँ पास क्या है, ब्रोमीन है, बिलो द प्लेन में क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, यहाँ पास मिथाइल है, और यहाँ पर C OH है। ओके, ये हो गया। अब सबसे पहले तो इसी का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मूवमेंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है। फोर्थ पीरियोडिटी बिलो द प्लेन, तो क्लॉकवाइज में अगर बिलो द प्लेन होता है तो क्या होता है हमारा, क्लॉकवाइज में बिलो द प्लेन क्या होता है हमारा, आर कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो हमारा ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, आर मिल गया, है ना। ये कौन सा कायरल सेंटर है, आर कायरल सेंटर है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। कौन सा रिएजेंट लेना है हमें, OH, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब ये क्या करेगा, देखिए लिविंग ग्रुप कौन सा है हमारा, ये Br, ब्रोमीन क्या है हमारा, ब्रोमीन एटम क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप है। Lg से शो कर रहा हूँ, है ना, लिविंग ग्रुप को। ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो देखिए जो OH आएगा वो कहाँ से अटैक करेगा, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, तभी तो ये बाहर निकलेगा ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। और SN2 रिएक्शन में तो सभी लोग जानते हैं इसमें क्या होते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो ये क्या करेगा, सिंपल यहाँ से देखिए, ये कहाँ से कटे, ये क्या है, बिलो से आएगा ना, OH बिलो से आएगा और Br को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो OH कुछ तो बिलो से दिखा दीजिए, है ना, उसके अपोजिट से आएगा ना, OH बिलो से आएगा। अब जब OH बिलो से आएगा तो ये हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, अबव में चला जाएगा। अब Br तो हमारा बाहर निकल गया, है ना, माइनस जो Br है वो बाहर निकल गया। है ना, माइनस Br बाहर निकल गया ये। और यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पास क्या है हमारा, COOH है। अब इसमें देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई कीजिए, आर है कि एस है। फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। मूवमेंट देख लीजिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मूवमेंट हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है। और फोर्थ पीरियोडिटी कहाँ है, अबव द प्लेन है। तो क्लॉकवाइज में फोर्थ पीरियोडिटी अबव द प्लेन होता है, तो हमें क्या मिलता है, एस कॉन्फ़िगरेशन देता है। तो यहाँ पास क्या हो गया, हमें एस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, आर से एस हो गया ना, तो यहाँ पास क्या हो गया, हमारा इन्वर्जन हो रहा है। मतलब यहाँ पास क्या मिल गया हमें, इन्वर्जन। ओके, ये क्या था हमारा, रिएक्टेंट था। और ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट है ना। तो देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया। तो P से हमें क्या मिल रहा है, इन्वर्जन मिल रहा है। तो देखिए कौन सा, P इज फॉर्म विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट। बी तो इनकरेक्ट होगा, सी भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि उसमें क्या बोल रहा है, बोथ PQR फॉर्मड विथ रिटेंशन बोल रहा है। तो लेकिन P तो हमारा इन्वर्जन से फॉर्म हो रहा है, और डी क्या बोल रहा है, बोथ PQR फॉर्म एंड इन्वर्जन। अब चलिए हम लोग Q को देख लेते हैं, है ना, Q में इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा। है ना, और यहाँ पास क्या है हमारा, मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो अब देखिए अब क्या करना है हमें, सिंपल सा है, रिएजेंट लेके क्या करना है, अटैक करा दें। लेकिन इसमें कौन कौन सा रिएजेंट दिया है देखियो, Ag2O दिया है, सिल्वर ऑक्साइड दिया है,
है ना। और क्या दिया है, वाटर के साथ बेस दिया है। ओके, वाटर के साथ हमारा क्या दिया है, बेस दिया है। तो देखिए बेस दिया है, यहाँ पास क्या प्रेजेंट है हमारे पास, बेस प्रेजेंट है। ये क्या है हमारा, बेस प्रेजेंट है। और यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड है ना। ये क्या है हमारा, एसिड है ना। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, अभी जब बेस को लिए हैं तो ना, Br है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर C≡O, और O पे अब क्या आ जाएगा यहाँ पास, निगेटिव चार्ज। हाँ ना, क्यों, क्योंकि बेस ने क्या किया है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। और यहाँ पास क्या है, मिथाइल ग्रुप। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये जो ब्रोमीन एटम है, ये जो Br है, ये क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप है। ये क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्लस निगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया हमारा, हाईली न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब जब ये हाईली न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो ये क्या करेगा, सीधा अटैक कर देगा ब्रोमीन पर। यहाँ ब्रोमीन पर अटैक कर देगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा अब यहाँ पास। तो देखिए ओ कहाँ से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा। तो H कहाँ चला जाएगा, अबव में आ जाएगा। और एमी जो है, मतलब प्लेन से अटैक कर रहा है ना, ऑन द प्लेन। तो H तो जो पोजीशन पे है वही पोजीशन पे ही रहेगा H, है ना। H जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे ही रहेगा H। बाकी जो चेंज होगा वो क्या होगा हमारा, मिथाइल का पोजीशन चेंज होगा, है ना। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा यहाँ पास, C≡O, और ये यहाँ पास क्या मिल जाएगा हमें, ऑक्सीजन, है ना। ये इसके साथ ऑक्सीजन है ना, ये हमें मिल जाएगा। अब ये देखिए H बिलो में है तो H को बिलो में ही रखो, और यहाँ पास मिथाइल को क्या करो, अबव में रख दो। ओके, यहाँ पास मिथाइल को अबव में रख दो। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पास भी ये क्या है, ये भी तो हमारा कायरल सेंटर हो गया। तो यहाँ पास भी स्टीरियो केमिस्ट्री आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए नंबरिंग करो ना, खुद से ट्राई करो। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, ऑक्सीजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पास ये क्या हो गया, आर हो गया, है ना। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में बिलो द प्लेन में एस होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज में बिलो द प्लेन में एस होता है। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या था, आर था। अब आर से हमें क्या मिल गया, रिएक्टेंट क्या था, आर था ना। तो आर से हमें क्या मिल गया, यहाँ पास एस मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है। यहाँ पास क्या हो रहा है, रिटेंशन, सॉरी इन्वर्जन। आर से क्या मिला हमें, एस मिला, है ना। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है ना, अभी हमारे पास क्या निकला था, यहाँ पास -H2O निकला है ना। ये फर्दर क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा, क्योंकि देखिए ये 3 मेंबर्ड रिंग है। तो 3 मेंबर्ड रिंग क्या होता है, अनस्टेबल होता है। 3 मेंबर रिंग बना है ना, अब क्या है, रिंग ओपनिंग होगा, है ना। अब क्या लेंगे हम लोग, वाटर जो निकला है, यही वाटर का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ इसमें अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा, है ना। अब अटैक कहाँ से करेगा, देखिए ये वाला, तो ये तो कहाँ से आएगा,
बिलो से आएगा, है ना। अब ओ एच बिलो से आएगा तो एच कहाँ चला जाएगा, अबव चला जाएगा, है ना। जब ओ एच बिलो से आएगा तो एच अबव नहीं चला जाएगा, है ना। ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो बॉन्ड है, ये कहाँ है, डाउन साइड में है। तो यहाँ से वाटर कहाँ से अटैक करेगा, अप साइड से अटैक करेगा, है ना। वो कहाँ से करेगा, अप साइड से अटैक करेगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अपोजिट साइड से, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है ना, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O पे निगेटिव चार्ज आएगा और वर्कअप करके हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। अब देखिए अप साइड में क्या है, हमारा वाटर जो वाटर है वो कहाँ से किया है, अप साइड से अटैक किया है ना। मतलब एल्कोहल है ना, इसमें से हमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा। तो अप साइड से अटैक किया है तो OH को मैं क्या करूँगा, अगर अप साइड से किया है तो सॉलिड लाइन से शो कर दूंगा, है ना। और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, डॉटेड लाइन, और मिथाइल क्या है, ऑन द प्लेन में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, ये हमें क्या मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट। अब इसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, फर्स्ट पीरियोरिटी, सेकंड पीरियोरिटी, थर्ड पीरियोरिटी, फोर्थ पीरियोरिटी। इसका भी मूवमेंट देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है। फोर्थ पीरियोरिटी क्या है, फोर्थ पीरियोडिटी क्या है, बिलो द प्लेन। तो क्लॉकवाइज में बिलो द प्लेन क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, आर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया ना, यहाँ पर आर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर क्या था, एस था ना, ये क्या था हमारा, एस था, है ना। एस से क्या हो गया, एस से फर्दर क्या हो गया, यहाँ पर एस था, अब यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया। तो फर्दर क्या हो गया, यहाँ पर रिटेंशन, फिर से यहाँ पर क्या हो गया, रिटेंस इन्वर्जन हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार इन्वर्जन हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 टाइम इन्वर्जन, है ना। अब जब 2 टाइम इन्वर्जन हो रहा है तो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन इक्वल टू होता है रिटेंशन, है ना। अगर 2 बार इन्वर्जन हो रहा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल रिटेंशन बोलते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है हमें, ऑप्शन में द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पी इज फॉर्म विथ इन्वर्जन। हाँ, पी से, पी जो हमें बना क्या है, इन्वर्जन से मिला, और ये जो हमें मिला है वो क्या मिला है, क्यू मिला है ना। ये हमें क्या मिला है, क्यू प्रोडक्ट तो मिला है, ये क्या है हमारा, क्यू है। ओके, तो क्यू भी किससे मिल रहा है, हमें इन्वर्जन से ही मिल रहा है। तो दोनों हमें क्या मिल रहा है, क्यू हमें क्या मिल रहा है, रिटेंशन से मिल रहा है, क्योंकि 2 बार इन्वर्जन हुआ है ना। तो 2 बार इन्वर्जन होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। ओके, तो सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। पी जो है इन्वर्जन से मिलेगा, क्यू जो है वो रिटेंशन से मिलेगा। ओके, सो इस तरफ से थोड़ा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बाकी उतना हार्ड नहीं था ना, आप लोग बना लोगे इजिली। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2020, है ना। द टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ डाइस्टीरियोमरिक पेयर बताना है ना। टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ डाइस्टीरियोमरिक पेयर बताना है, मतलब डाइस्टीरियोमर हमें बताना है। इसमें से जो दिया है ये हमारा ए हो गया, है ना, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ये ई, ओके, और ये एफ। मतलब 6 तरह के हमें क्या की दिया, डिफरेंट कंपाउंड दिया गया है। उसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है डाइस्टीरियोमर है, कौन कौन से आपस में डाइस्टीरियोमर है। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग ए में देखते हैं। है ना, तो अगर मैं यहाँ पर मिरर प्लेन लगाऊँ, यहाँ पर चलिए मैं प्लेन लगा रहा हूँ, तो क्या दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे, क्या नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा OH अबव द प्लेन में है,
लेकिन यहाँ बस ओ एच क्या हो गया, बिलो द प्लेन में हो गया। तो किसी भी एंगल से आपस में मिरर इमेज होंगे क्या, नहीं होंगे। अगर वहाँ पर भी ओ एच अबव द प्लेन में होता तब हम लोग बोल सकते थे कि वो मिरर इमेज हो सकता है करके, है ना। लेकिन आपस में मिरर इमेज नहीं होगा, तो ये ए क्या हो जाएगा हमारा, मिरर इमेज नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, डायस्टीरियोमर हो गया, नॉट मिरर इमेज। एम आई से शो कर रहा हूँ ना मिरर इमेज को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डायस्टीरियोमर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया हमारा, डायस्टीरियोमर हो गया, है ना। अब बी को देखो, सी को देखो, ये हमारा सी है ना। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, सी को लिया, ये हमारा सी है ना। चलिए यहाँ पर भी क्या करो, मिरर प्लेन लगा दो। मिरर लगाने पे क्या यहाँ पर मिरर इमेज प्रेजेंट, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है, ये देखो। तो देखिए ये मिथाइल तो ठीक है अबव द प्लेन में, ये मिथाइल भी अबव द प्लेन में, लेकिन यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप दिया है, ये कहाँ है, बिलो द प्लेन में है, और ये कहाँ हो गया हमारा, अबव द प्लेन में हो गया। तो बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन में हो गया, तो ये क्या होगा, मिरर इमेज नहीं होगा। तो ये भी क्या है, नॉट मिरर इमेज। ओके, अब ये भी मिरर इमेज नहीं है, तो क्या होगा, डायस्टीरियोमर होगा। ओके, ये भी हमारा क्या हो गया, डायस्टीरियोमर हो गया। तो सी भी क्या हो गया हमारा, ए डायस्टीरियोमर हो गया और सी डायस्टीरियोमर हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग बी को देखते हैं, चलिए। ओके, ये हमारा क्या है, बी है। अब बी में देखिए, बी में क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर कहीं से भी मैं मिरर इमेज लगाऊं तो प्लेन इसमें प्रेजेंट है क्या, है ना। बी को कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। यहाँ पास क्या है, दो कैरल सेंटर है, एक यहाँ पास है, एक यहाँ पास है। तो मिरर हम लोग कैसा मिरर लगाए, अगर इसको मैं एक दूसरे के आगे पीछे रखूँगा ना, ये दोनों कंपाउंड को, इनको, इस दोनों को एक दूसरे के आगे पीछे रखूँ, तब क्या हो, बन सकता है क्या मिरर इमेज, है ना। यहाँ पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, वो कहाँ होगा, अबव द प्लेन होगा। बिलो द प्लेन होगा यहाँ पास हाइड्रोजन, और यहाँ पास हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पास मिरर लगाऊँ, है ना, मिरर लगा मतलब एक दूसरे के क्या करो, आमने सामने इसको रख दो, है ना। दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे, तो ये आपस में क्या मिरर इमेज होंगे क्या। तो देखिए मिथाइल मिथाइल तो ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा, फिनाइल, लेकिन यहाँ पास देखिए, हाँ हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पास क्या है, देखिए हमारे पास इस पोजीशन पे क्या है, PPH के साथ है, लेकिन यहाँ पास इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा, ओनली PH बस है ना यहाँ पास। तो आगे पीछे रखने से भी, इसको अगर इसके पीछे रख दूँ तब भी नहीं होगा, इसको आगे रख दूँ तब भी नहीं होगा, और यहाँ पर से ऐसे देखेंगे तब भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मिथाइल अबव द बिलो द प्लेन में है, और ये मिथाइल अबव द प्लेन में है। तो बी भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट मिरर इमेज। ये भी क्या है, मिरर इमेज नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, डायस्टीरियोमर होगा, है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, डायस्टीरियोमर। ओके, अब बी के बाद चलिए हम लोग देखते हैं, डी को देखते हैं। डी को देखते हैं। डी में देखिए ये दोनों क्या है, आपस में
मिरर इमेज है। और कैसा मिरर इमेज है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है ना। क्यों मिरर इमेज है? देखिए यहाँ पास भी ओ एच अबव में है, यहाँ पास भी ओ एच अबव में है, यहाँ पास सी डबल ओ एच है, यहाँ पास भी सी डबल ओ एच है, यहाँ पास NH2 ग्रुप है, यहाँ पास भी NH2 है। तो क्या है, दोनों आपस में मिरर जो यहाँ पास प्रेजेंट है। और कैसा मिरर इमेज है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। बोथ आर मिरर इमेज। और कैसा? सुपर इम्पॉसिबल, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको लेके इसके ऊपर रखूं, इसको लेके इसके ऊपर, तो दोनों क्या होंगे? आपस में सुपर इम्पोज कर जाएंगे, है ना। दोनों आपस में क्या है? सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ओके, तो ये क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। है ना। तो डी तो हमारा क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। ओके, डी क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। बोथ आर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल, है ना। डी हमारा आइडेंटिकल हो गया। अब कौन सा बच गया? ई और एफ बच गया। तो चलिए ई और एफ, है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं? ई और एफ को देखते हैं। ये हमारा ई है और ये क्या है? हमारा एफ है। तो ई में देखिए, अगर ई में मैं मिरर प्लेन लगाऊँ यहाँ पास से, है ना, यहाँ पास से क्या करो? मिरर लगा दो। तो क्या दोनों आपस में मिरर इमेज है? क्या दोनों आपस में? ओके, यहाँ से मैंने क्या कर दिया? मिरर प्लेन लगा दिया। तो देखिए दोनों आपस में तो मिरर इमेज है। क्यों मिरर इमेज है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अबव में, यहाँ भी अबव में, यहाँ मिथाइल बिलो में, यहाँ भी मिथाइल बिलो में, है ना। यहाँ पर ड्यूटेरियम बिलो में, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम बिलो में है। तो दोनों क्या है? आपस में मिरर इमेज है ना। बोथ आर मिरर इमेज, बोथ आर मिरर इमेज। दोनों क्या है? आपस में मिरर इमेज है। लेकिन अब ऐसा मिरर इमेज है, ये भी हमको आइडेंटिफाई करना है ना। सुपर इम्पॉसिबल है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। देखिए अब अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके रखूं, ये कंपाउंड को क्या करो? यहाँ से उठाओ और सीधा क्या करो? इसके ऊपर लेके रख दो। तो क्या दोनों आपस में, दोनों का एटम आपस में सुपर इम्पोज होगा क्या? दोनों का एटम। देखिए अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके रखूं, तो देखिए यहाँ पास क्या है? हमारा फिनाइल और हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पास क्या है? ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पास तो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा ना। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सुपर इम्पोज नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रोटेट कर देंगे, तो रोटेट कर देंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, है ना। अब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर बोलते हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनेंशियोमर हो जाएगा। ओके, अब चलिए एफ को देखते हैं। एफ में क्या है? एफ तो देखने से ही लग रहा है एफ तो मिरर इमेज है ही नहीं, है ना। किसी भी एंगल से मिरर इमेज नहीं लग रहा है। कहीं भी कर लीजिए, इसको आप इसके सामने ला के रख लीजिए, इसको पीछे ला के रख लीजिए, आजू बाजू में रख लीजिए, है ना। आजू बाजू से तो मिरर इमेज है ही नहीं। तो दोनों क्या है? नॉट मिरर इमेज। अब मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा? डायस्टेरियोमर हो जाएगा, है ना। आप लोगों को मॉलिक्यूल को इमेजिन करना आना चाहिए, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ सेट ऑफ डायस्टेरियोमर। तो कितने हमें डायस्टेरियोमर मिल गए? डायस्टेरियोमर कितना मिला हमें? 1 2, ये भी है 3, ये तो आइडेंटिकल है 3, और फिर ये 4। तो टोटल हमें क्या मिल गए? 4 तरह के डायस्टेरियोमर मिल गए हैं। तो टोटल क्या आ जाएगा? ऑप्शन में हमारा 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 4 तरह के कंपाउंड जो है आपस में क्या है, डाइस्टेरियोमर है। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये अब हमने बना लिया है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन गेट 2021, रिसेंट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ना। इसमें क्या बताना है, अमंग द फॉलोइंग 8 कंपाउंड, 8 तरह के कंपाउंड हमें दिए गए हैं, है ना। और उसमें हमें क्या बताना है, नंबर विच कैन एक्सिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म, है ना। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म बताना है, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होगा, डाइस्टीरियोमर और इनेंशियोमर बताना है ना। और डाइस्टीरियोमर और इनेंशियोमर क्या होता है हमारा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इनेंशियोमर तो क्या होता है, कायरल होता है, मतलब हमें कायरल कंपाउंड बताना है ना, कायरल बताना है। अब वो इनेंशियोमर भी हो सकता है और डाइस्टीरियोमर है। नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरेज, मतलब कितने सारे कंपाउंड है जो क्या है यहाँ पास कायरल है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट वाला हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें दिख रहा है क्या, आप लोगों को बताइए। नहीं दिख रहा है। स्टीरियो आइसोमरिज्म बताना है ना, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, जो कायरल हो कि ए कायरल हो, है ना। देखिए इनेंशियोमर क्या होता है, इनेंशियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज क्या होता है, कायरल होता है ना। और डाइस्टीरियोमर में क्या देखते हैं, अप डाउन एक्सो एंडो, वो भी क्या होता है, कायरल होता है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ए कायरल हो जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल होगा और ए कायरल होगा। लेकिन हमें क्या बताना है, कायरल बताना है ना। नंबर ऑफ कंपाउंड विच कैन एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म, कितने ऐसे कंपाउंड हैं जो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। हाँ ना, तो कायरल बताना है तो क्या करेंगे, चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट में चलिए, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो ये क्या होगा, कायरल हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया हमारा, कायरल। ओके, अब ये वाला कंपाउंड देखिए, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी बॉन्ड सी एच ओ एच और CH3। और सेम इधर भी क्या है, CHOH और PH, है ना। तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर इसमें देखिए, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या, अगर मैं यहाँ से इसमें प्लेन लगाता हूँ तो किसी भी एंगल से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है ना। क्योंकि देखिए इसमें प्लेन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ऐसे इसमें प्लेन होना चाहिए जो इसको काटेगा और इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेकिन अगर हम लोग यहाँ से अगर प्लेन दिखा देते हैं तो इस यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो इन दोनों का रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं। तो कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसमें अब्सेंट होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। अब इस कंपाउंड को देखिए, ये क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है। अब स्पाइरो कंपाउंड तो एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर जब होगा तो उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें भी प्लेन कहाँ से होगा,
यहाँ से प्लेन है इसमें, है ना। लेकिन ये यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। क्यों क्यों अब्सेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3, तो इसका रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा और कायरल होगा। ओके, अब हमारे पास कौन से बच गया, ये 3 कंपाउंड बच गए हमारे पास, है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए अगर मैं यहाँ पर प्लेन लगाऊँ यहाँ से, तो यहाँ पर से क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो इन दोनों का क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट है। तो ये भी क्या होगा, कायरल होगा। और कैसा कायरल में, कैसा टाइप का कायरलिटी में आता है ये, हेलिकल कायरलिटी में आता है। ये क्या हो गया, हमारा कायरल हो गया। ओके, उसके बाद इसमें देखिए ये क्या है, हमारा अलीन है ना, ये क्या है, हमारा अलीन है। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना। यहाँ पास H है और यहाँ पास Br है। अब देखिए यहाँ पास 2 CH3 ग्रुप दे दिया, CH3 और CH3 दोनों। अब दोनों CH3 दे दिया, तो यहाँ पास इसमें क्या होगा, प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ से प्लेन प्रेजेंट होगा इसमें, जो क्या करेगा, Br और हाइड्रोजन एटम को बाइसेक्ट करेगा। ओके, प्लेन कैसा प्लेन है, रुको मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ना। देखिए ये प्लेन जो है ऐसा है, ये हाइड्रोजन ब्रोमीन को बाइसेक्ट करेगा, है ना। ऐसा प्लेन है इसमें, है ना। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये CH3 ऑप्शन में आपस में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, प्लेन जो है प्रेजेंट है, है ना। यहाँ पास क्या है, प्लेन जो है वो प्रेजेंट है। ओके, ये क्या है, ये वाला जो एटम है ये अप साइड में है, ये क्या है, हमारा डाउन साइड में है, क्या डॉटेड लाइन से डाउन साइड में, तभी इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या है, POS प्रेजेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, सुपर इम्पॉसिबल, और ये क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा ए कायरल। और यहाँ पास भी देखिए, इसमें भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ से। ओके, तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए कायरल हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, स्टीरियो आइसोमरिज्म बताना था, ना। स्टीरियो आइसोमरिज्म बताना था, कायरल बताना था। तो कितने हमारे पास ऐसे कंपाउंड हो गए जो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, 6 कंपाउंड, है ना। देखिए फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तरह के कंपाउंड है जो क्या कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, 6 तरह के कंपाउंड जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके सर, सिर्फ हमें क्या देखना था, सिग्मा ही देखना था, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन प्रेजेंट P एंड Q। P और Q हमें क्या दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है सिस और ट्रांसडेकालिन। इसमें हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन बताना है। ये क्या है, हमारा सिस है, और ये क्या है, हमारा ट्रांस है ना। तो चलिए सबसे पहले सिस को बना लेते हैं। कितने उसमें नंबर ऑफ ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन कितने हैं, ये हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास सिस का पहले बना लीजिए, सिस में देख लेते हैं।
देखिए ये CSIR नेट वाले के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ना, हर साल इसमें से ना कोई एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग को आना चाहिए। ओके, यहाँ पर क्या दिया है उसने, मिथाइल ग्रुप दिया है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट, है ना। यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। ओके, ये क्या हो गया, हमारा सिस फॉर्म हो गया। अब सिस फॉर्म में हमें क्या करना है, गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन देखना है। तो देखिए गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन कितने तरह के इसमें प्रेजेंट है। फर्स्ट ये हो गया, यहाँ पर से यहाँ पर है गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन। ओके, और सेकंड, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये हो गया गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन। और कहीं से भी दिख रहा है क्या, डिफरेंस बताना है ना हमें। तो इसमें 3 तरह के तो गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं क्या कहीं से, 1 2 3, बाकी तो मुझे नहीं दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है क्या। गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा कंपाउंड कैसा हो, जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप है इस पोजीशन में प्रेजेंट हो, ऐसे पोजीशन पे, है ना। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन कितना है, 3 ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन है, 3 है ना, 3 ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन है इसमें। सीस में, ओके, सीस में 3 तरह के ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन है। अब चलिए हम लोग ट्रांस में देख लेते हैं, ट्रांस में क्या है। यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है ना। तो देखिए इसमें कितने तरह के गॉस ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन होगा। एक तो ये क्या करेगा, इसके साथ शो करेगा, और एक क्या करेगा, इसके साथ शो करेगा, मिथाइल अगर एक्सियल में है तो। और कहाँ कहाँ पर है इसमें गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन, ट्रांस में। और कहीं पर दिख रहा है क्या ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन, नंबर ऑफ ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन प्रेजेंट इच, यहाँ पर तो 2 ही ठो दिख रहा है, किंतु ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन, है ना, हमें क्या दिख रहा है, 2 ही ठो दिख रहा है ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन इसमें, है ना। और तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, 2 ही ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन होगा। देखो आप लोगों को और कहीं से अगर ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्या है, 2 ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन है। है ना, तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, थ्री माइनस 2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डिफरेंस ही तो हमें बताना था। एक तो में 3 ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन है, एक तो में 2 ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन है। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने गेट 2022 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, सो अब आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।